लेकिन फिर अंततः एक विचार उमड़ पड़ा कि यदि नहीं गया तो ये आतताई कंस मुझे यहीं मार देगा भैया, इससे अच्छा इसके हाथों से मरना, मैं गोविंद के पास ही चले जाऊं, ठाकुर जी के ही पास चले जाऊं भैया। और आज जब व्यक्ति चलता है ना, कुछ ना कुछ विचार करता, तो आज वही विचार किया जा रहा है। और इतना अद्भुत विचार कर रहे हैं क्या, कृष्ण और बलराम को मैं मारने के लिए कंस के पास ला रहा हूं। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े मनीषी ठाकुर जी के दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण। हरे कृष्णा। एक बार प्रेम से पीछे वाले, इस समय आगे वाले नहीं, पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम। एकादशी को तो खूब भजन करना चाहिए भैया, खूब भजन भी होना चाहिए, ठीक है। और आज अक्रूर जी निकलते निकलते कहीं जलाशय मिला तो पानी पीने में तन्मय हो गए। कहीं कहीं हरी घास मिली, कहीं देखा कुछ देखा, घोड़ा था साथ में चल रहे भैया। परिणाम यह हुआ कि 15-20 मिनट का रास्ता 10 घंटे में तय हुआ अक्रूर जी का। जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, वहीं अक्रूर जी रथ से नीचे उतर गए और मेरे बाल कृष्ण प्रभु गौ चराकर आज लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही कृष्ण ने देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे काका आ गए, काका आ गए, काका आ गए भैया, अब तो काका आ गए भैया, काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव विवल हो गए भैया। आज उस भाव समुद्र में पहुंची एक बार। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जिसको जहां मिल रहा है ना, फटाफट। महात्मा अक्रूर जी भाव विफल हो रहे हैं और आज पहली बार उनकी चरणों की ओर प्रणाम करने दौड़ रहे हैं, कोई और नहीं, कन्हैया दौड़ रहे हैं। कन्हैया चरणों में प्रणाम किया और बोले, आप तो हमारे पूज्य काका जी हैं, आप तो हमारे पूज्य काका जी हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत करो आप प्रणाम, आप तो कृष्ण हैं। अक्रूर के नेत्र सजल हो गए, नेत्र सजल हो गए। यही लीला तो कन्हैया तुम्हारी समझ में नहीं आती है। किसी को काका बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को भाई बनाते हो, किसी को भ्राता, किसी को ताऊ, किसी को चाचा, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो, सबके पर बाबा तो तुम ही लगते हो, तुम ही हो कन्हैया, तुम ही हो कन्हैया। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये क्यों भूल जाते हो भैया। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं जब बताना जरूरी नहीं है, किस लिए आया हूं। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया होगा ना, है? मथुरा बुलाया है कंस ने हमें। काका जी आप मेरे ब्रजवासियों को ये बात कभी मत बताना, मुझे पता है, लेकिन मेरे ब्रजवासियों को कभी मत बताना कि कंस मामा ने हमको मारने के लिए बुलाया है भैया। ये लोग रो रो कर मर जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन का यदि सर्वस्व है तो केवल और केवल मैं हूं, केवल और केवल मैं हूं। कृष्ण बलराम श्री अक्रूर जी को लेकर आज महल में पधारे, और महल में कोई और नहीं, नंद और यशोदा। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। और जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले, आज मैया महल से दौड़कर बाहर आ गई। तो क्यों पता चला, अरे नेक रथ रोको तो सही,
आज ब्रजवासियों को लग रहा है मानो कोई अक्रूर नहीं, कोई जीवन में क्रूर बनकर आया है, क्रूर बनकर आया है। मैया दौड़ती गिरती आ रही है, कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े और आज मैया से अंक में लिपट गए, मैया से रो पड़े। मैया क्या बात है, मैया क्या बात है। मैया ने प्रेमांसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया और रोते रोते कहा, बेटा आज पता चले मोको कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी नंदन है, तू तो देवकी नंदन है। भैया तुम देवकी नंदन, तुम वसुदेव नंदन हो, मेरा क्या अधिकार है। मां की आंखों में अश्रुधारा बह चली। आज मेरा क्या अधिकार तुम्हें रोकने का। लेकिन आज एक ग्वालिन तुमसे निवेदन करती है, कन्हैया को कहती है, एक ग्वालिन तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोलता है, क्या बात है मैया बोलो। मैया बोलू कि मैं इतनी निठुर हूं लाला कि तो को कबहू प्यार ना करे। एक मिट्टी की मटकी के ताई वहां को बदले तुझे उखल से बांध दिए। तू जब मथुरा जाएगा तो क्या सोचेगा। एक मिट्टी की मटकी के बराबर औकात ना समझी यशोदा ने मेरी, मुझे बांध दिया। कभी इस बात का स्मरण मत करना। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े और हिलकियों से रो पड़े। मेरे गोपाल बोले कि दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूं, परंतु मैया तुम्हारे प्रेम स्नेह की डोरी को से कभी बाहर नहीं जा सकता हूं। तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता हूं, तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता हूं मैया। कृष्ण बलराम दोनों मां के चरणों में गिर पड़े। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि और अंत का पता नहीं, उसको बांधने की यदि सामर्थ्य है तो वो है केवल और केवल किसमें, यशोदा में। यदि उसको बांधने का सामर्थ्य है तो केवल और केवल यशोदा में। भैया यशोदा के वो भी प्रेम में बार बार मैया का वंदन किया और बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया गोपाल ने, बार बार। लेकिन गोपियों को पता चला, गोपियां भी आ गई और आज तो रथ हमारे ऊपर होकर ही चलेगा। पूरे रास्ते में लेट गई भैया। हमें तो लगता है हमारे जीवन में कोई क्या आ गया है, अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर बनकर आया है जो हमसे हमारे कृष्ण और बलराम को लेकर जाना चाहता है भैया। आज कन्हैया को रोकने लगे, कन्हैया को प्रणाम किया कि मत जाओ कन्हैया, छोड़कर मत जाओ। लेकिन कन्हैया उतर कर कहते हैं, अरे गोपियों तुम साक्षात प्रेम की ध्वजा हो, तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। लेकिन एक बात बताओ, यदि आगे की लीलाएं करनी है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ना, मुझे जाना तो पड़ेगा। आज मानो इसी भाव को गोपियों ने माना और रथ को जाने दिया। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगाकर रथ को देखती रही। शायद लाला को हमारी याद आ जाए और कन्हैया वापस लौट आए, वापस लौट आए, वापस लौट आए। तो एक गोपी क्या कहती है कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे देखी 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। अरे कन्हैया, हमने तुमसे कोई प्रेम इसलिए नहीं किया कि तुम छोड़कर भाग जाओ। आज हमसे पूछो। और क्या कह रही है गोपियां, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के जड़ जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के
गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। किसी को पता था कि ये वक्त भी आएगा, कब कथा संपन्नता की ओर चली गई और आज ही आज है, कल फिर क्या गाजियाबाद है। ठीक है, किसी को था क्या खबर थी ये वक्त भी आएगा, क्या खबर थी ये वक्त भी आएगा। वादा करके वो हमसे कर जाएंगे, वादा करके वो हमसे कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। घर से निकले शाम, ये है खबर घर से निकले शाम। अब जाने न जाने किधर जाएंगे, अब जाने न जाने किधर जाएंगे। बाबा है तो मेरे घर आएंगे, बाबा है तो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे, ओ बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे। गोपियों ने विधाता की ओर देखा और विधाता से कहा तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं, तुम हमारे मोहन को लेकर जा रहे हो, मेरे श्याम सुंदर को लेकर जा रहे हो। अरे तुम पहले प्रेम जागृत करते हो, फिर एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन से पहले ही उनका बिछोह करा देते हो। अक्रोर हमें तो लगता है विधाता ने आज किसी क्रोर को भेज दिया है। मेरे दिल मान जा, मान जा, मेरे दिल मान जा, मान जा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा, श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। वो आएंगे आकर चले जाएंगे, वो आएंगे आकर चले जाएंगे। तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे, तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी गुजर जाएंगे। कल जो राहों में हम एक
शर्मा गए, स्वर्गे आरज़ू तमन्ना शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। देखो कितनी सजगता, कितनी शालीनता के साथ ठाकुर जी ने क्या कहा गोपियों से, क्या मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन की इस भरोसे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे। अद्भुत उन प्रेमी, उन गोपियों का। लेकिन एक बात, भगवान जब जहां से निकले वहां मुड़कर नहीं आए। यही गोविंद का वैशिष्ट है, यही गोविंद का आगे की यात्रा के लिए। और बस अब गोपाल ठाकुर जी आए और आज इतनो आनंद बरसा, इतनो आनंद बरसा, इतनो अद्भुत आनंद बरसा। क्यों कि मामा के गांव गए हैं भैया। और आज तो भगवान ने, और भगवान के जो सखा है ना, उनके पास वेशभूषा भी थोड़ा सा ऐसी है। मथुरा में गए हैं, मथुरा जिला है, राजधानी है। मथुरा में गए हैं तो मथुरा में धोबी के पास गए, वहां से वस्त्र करवा लिए और चंदन लगवा लिया, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, सब कुछ आनंद। और आज तो मामा के यहाँ जाकर होता है ना, जब तुम लोग भी कभी मामा के यहाँ जाओ तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो आज ठाकुर जी भी, ठाकुर जी के दोस्त जो थे सखा, वो कह रहे तेरे मामा का गांव तो बहुत बढ़िया है वे, मथुरा में चकाचक अटारियों से कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं और मामा जी की जय जयकार हो रही है, मामा जी की जय। लेकिन मामा ने किस लिए बुलाया है कि छल से दोनों का उद्धार, दोनों को मार दिया जाए। लेकिन जाको राके साइया मार सके न कोई। और आज तो भैया गोविंद पहुंच गए। गोविंद ने एक त्रिवक्रा थी, उसका भी 3 जगह से टेढ़ी थी, पर जिसको गोविंद छू ले तो उसका क्या, गोविंद ने उसको भी सुंदर बनाया। जिसका नाम सैंद्री था, उसको भी सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया ठाकुर जी ने। और अंततः ठाकुर की कृपा इतनी बरसी कि बंसी वाला एकदम कंस के सिंहासन पर कूद पड़ा और जैसे ही देखा तुरंत बालों को पकड़ा, कोल्या पीढ़ी इत्यादि का उद्धार किया और उसी समय धनुष को उठाया। और धनुष को उठाते ही जितने में पलक झपकती है उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और आज तो भैया कृष्ण दुश्मनों को दुश्मन दिखता है, प्रेमियों को प्रेमी दिखता है, बच्चों को बच्चा दिखता है और भक्तों को भगवान दिखता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और आज वही बात आ गई याद कि कहीं मामा समझकर छोड़ न देना। तो आज नहीं, अधर्म पर धर्म की विजय श्री का पताका मेरे गोविंद ने लहरा दिया मथुरा की नगरी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उसी समय समस्त जनता जनों को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करवाया मेरे ठाकुर जी ने। ऐसा वैशिष्ट है मेरे गोविंद का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण भगवान की। और आतताई उसके बाद तो कंस के बालों को पकड़ा और कंस का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद स्वयं नाना को अभिषिक्त किया राजगद्दी पर, और राजगद्दी स्वयं भी नहीं ली ठाकुर जी ने। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म उत्तर उत्तर बढ़ता है और धर्म गढ़ता है, तब तब प्रभु विविध अवतारों को लेकर इस धरती से अधर्म का नाश करते हैं। अर्थात एक बार मेरे साथ धर्म की, अधर्म का नाश हो,
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हो जब जब हो